बार वो और डिवाइड होगा। आसिम मुनीर तो ऑलमोस्ट कंट्रोल कर चुका है, और क्या चाहिए आसिम मुनीर को? मिलिट्री शासन, मार्शल लॉ लगा देना पूरी तरीके से। वहां से फिर वो पहले स्टेटमेंट उल्टे सीधे देता रहता है कि हम तो खटारा ट्रक है, भारत मर्सिडीज है, हम टकराएंगे तो अब सोच ले किसका नुकसान होगा, हमें तो कुछ नहीं होगा। तो मतलब आसिम मुनीर भारत के लिए परेशानी है। परेशानी ये आने के बाद भारत में फिर से आतंकवाद या जो युद्ध जैसी स्थितियां फिर से क्रिएट करेगा। अच्छा, तो भारत की जो इस वर्ष की वर्ष कुंडली है वो भी थोड़ा सा इन चीजों को इंडिकेट कर रही है। मंगल की दशा स्टार्ट हो चुकी है, मंगल आर्मी है, कमांडर है, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ये जो समय रहेगा थोड़ा सा आर्मी का प्रभाव ज्यादा रहेगा, लेकिन भारत में तख्ता पलट जैसी चीजें इसलिए नहीं हो सकती। भारत की जो कुंडली है वृषभ लगन की कुंडली है, अष्टक वर्ग में वहां बहुत अच्छे 47 पॉइंट्स है, मजबूत लोकतंत्र को दिखाता है। कभी भी यहाँ पर तख्ता पलट या अराजकता जैसी स्थिति नहीं होगी। तो भारत इस मामले में बिल्कुल। लेकिन आपने जो कहा कि कुछ ऐसी बातें हो सकती है, इसका मतलब प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यू, ऑपरेशन सिंदूर रहेगा? ये बिल्कुल रहेगा, हम इसको लगातार बता रहे हैं कि ये चलता रहेगा। आसिम मुनीर के आने के बाद और बढ़ेगा और धीमे धीमे देखिए पाकिस्तान के टुकड़े तो होने ही है। मोदी जी 3 काम करके जाएंगे, मैं सब जगह बोल चुका हूँ। सबसे पहले बलूचिस्तान को तो वो रिहा कर देंगे, इंडिपेंडेंट स्टेट या कंट्री बनवा देंगे। दूसरा जो यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान की कुंडली आपने देख ली है। हाँ, मतलब बलूचिस्तान गया, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हमारे जो पीओके भारत में आएगा, पीओके भारत में आप आएगा जरूर, लेकिन वहां से डिस्टर्बेंस पड़ेगा। आप 1.5 करोड़ अच्छा लेने की जरूरत नहीं, कटमुल्ले लेके क्या करोगे अपने? हाँ, मैं तो सीधे से ये बोलूंगा जो आपकी, लेकिन हाँ भारत का अधिकार जमेगा, कश्मीर सेफ होगा। पाकिस्तान का तो भविष्य अच्छा नहीं है। मोदी जी जैसे मैंने बोला कि आपको जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है यहाँ तक भारत को पहुंचा के जाएंगे बहुत जल्दी। बहुत बड़ी बात है, पावर के साथ। अच्छा जी, तो इस बार मतलब चाइना भी सपोर्ट कर देगा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को? चाइना को सपोर्ट करना वो तो वीटो करते रहता है। हाँ, इन 5 के पास वीटो पावर है और इनमें से एक भी अगर वीटो लगा देगा तो वो काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर चाइना से दोस्ती ठीक हो रही है, चाइना से रिश्ते सुधरने चाहिए और ठीक होने चाहिए, और ये शायद हमारा जो एशिया वाला पार्ट है उसको बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आखिरी सवाल जी, सबसे हॉट सवाल है पॉलिटिकली, अभी सबकी नजर जो है वो बिहार चुनाव पर है। जी, बंगाल पर भी बोल रही है, बंगाल पे भी है, बिहार और बंगाल पे है। तो इन दोनों में क्या होगा? नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। बिहार में ममता बनर्जी, बंगाल में मुख्यमंत्री फिर से नहीं बनेंगी। नोट डाउन, आज की डेट 17 सितंबर। कमाल, तो बहुत जबरदस्त बात, डायरेक्ट आपने कोई मौका ही नहीं दिया, नो लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली लॉजिक। दशाएं खत्म हो रही हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बीजेपी हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने। तो बीजेपी जीतेगी? बीजेपी की स्थिति आरजेडी से कम होगी, कमजोर होगी। बीजेपी कमजोर होगी के चांसेस बहुत कम है। बीजेपी इस बार अच्छा जो प्रदर्शन मुझे करते हुए दिख रही है, अगर हम कंपेयर करें बंगाल में, और बंगाल में मुझे लगता है कि वो सरकार बनाने की पूर्ण स्थिति में आ रही है। क्या बात कर रहे हैं जी? मतलब बंगाल में बीजेपी सरकार बना रही है जी। तो ये 27 लगभग 34 साल हो जाएगा, 27 साल, हाँ। 4th टर्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। किसका? ममता बनर्जी का 4th टर्म। नहीं, यहाँ पर जो टर्म इनका जो कंप्लीट हो रहा है आज खत्म है, ये 4था टर्म है। ये एक्टिव पॉलिटिक्स से इनकी विदाई। 2 बड़े राजनीति के सितारे एक्टिव पॉलिटिक्स से जा रहे हैं और अपना लास्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार। ममता बनर्जी तो कह रही है हम विदेश में आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, आपका एस्ट्रोलॉजी कह रहा है कि वो क्लोज हो जाए। अच्छा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, लेकिन एनडीए सरकार में आएगी नहीं आएगी? स्थिति कठिन है बहुत। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि जो आरजेडी है, तेजस्वी वाला पलड़ा, वो बहुत भारी है इस बार। अच्छा। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार गठन में, देखिए बहुत सारे पॉलिटिकल, लेकिन अभी तो फीडबैक आ रहा है कि 10-10 हजार रुपए हर घर में महिलाओं को दिया जा रहा है, इतने अभी घोषणाएं हुई हैं, सड़कें बन रही हैं। पॉलिटिकल इवेंट्स होते रहते हैं हमेशा चुनाव से 6 महीने साल भर पहले ऐसी सारी योजनाएं होती रहती है, लेकिन फिर भी हमने बहुत स्टेट में सरकार जाते हुए देखा इन योजनाओं। एक इंटरेंट वहां पर न्यू इंटरेंट है प्रशांत किशोर, मुझे लगता है उनका मैजिक बहुत ज्यादा चलेगा नहीं चलेगा। ये जो एक एक्सपेरिमेंट है वो जनता, प्रैक्टिकली भी बोलूं, उनके चार्ट से बोलूं, प्रैक्टिकली तो है कि अरविंद केजरीवाल के बाद से भारत की जनता अपने आप को ठगा हुआ समझती है। तो लेकिन बिहार में तो दिल्ली जैसी स्थिति नहीं है। बिहार में लोग, प्रशांत किशोर ना ही किंग बनेंगे और ना ही किंग मेकर की पोजीशन में आएंगे। अब 2-3 सीटें जीत के वो क्या कर लेंगे वो उनके ऊपर है, ज्यादा से ज्यादा अंडर 5, 0 to 5 बस।
प्रशांत किशोर, हाँ, इससे ज्यादा मुझे कोई किंग या किंग मेकर की भूमिका में आते हुए नहीं दिखते हैं अभी। मतलब आप अभी से कह रहे हैं प्रशांत किशोर को कि जो वो कह रहे थे कि रिजल्ट अगर आएगा तो फिर मैं अगला 5 साल वही करूंगा जो अभी कर रहा हूं, मतलब अभी से वो शुरू कर दें। बिल्कुल शुरू कर दे, अभी समय है उनको राजनीति में आने में समय कम से कम 5 वर्ष तक। तो अभी उनका जो बहुत ज्यादा योगदान बिहार की पॉलिटिक्स या देश की पॉलिटिक्स में, तो उनकी कुंडली क्या करे, राजनीति में सफल होंगे भी नहीं होंगे, या फिर वो एडवाइजर के रूप में ठीक है? राजनीति में सफल होंगे, लेकिन अभी उसमें समय कम से कम 5 से 8 वर्ष का, ठीक है, जब सही दशा। अगर आपसे कोई पूछे कि उनको वापस आईपैक की तरफ लौट जाना चाहिए, अपनी कंपनी चलानी चाहिए और जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम करते थे उसमें लौटना चाहिए, या राजनीति में स्वयं उतर करके देखना चाहिए, अगर मुझसे वो सवाल ये डायरेक्ट पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं उनको बोलूंगा आप बिल्कुल ठीक ट्रैक पे हो पॉलिटिक्स की तरफ, और ये आपकी मेहनत और आपका पुरुषार्थ एक दिन आपको एक लोकप्रिय जननायक टाइप का नेता बनाएगा, और आप इसको कंटिन्यू करते रहिए। अभी इसमें समय आना लग रहा है, लगेगा, 5 वर्ष और मेहनत कीजिए, आने वाले समय में बिहार की पॉलिटिक्स में आपका नाम आएगा, चमकेगा, तो आप वापस मत जाइए। ये तो बहुत जबरदस्त बात कह दी आपने। लेकिन ये मोदी का जो प्रभाव है, मोदी फैक्टर बिहार में काम नहीं करेगा, आप ये कह रहे हैं? मुझे यहाँ पर इस बार बीजेपी की स्थिति बिहार में बहुत ज्यादा अच्छी और अगर योगी बिहार में चले जाएं, पूरा कैंपेन थाम ले, तो आप कह रहे हैं कि उनका तो कुंडली बहुत ठीक चल रहा है। उनकी कुंडली ठीक है उनके लिए, नीतीश के लिए ठीक नहीं है। कोई प्लानिटरी, तो इसका मतलब नीतीश की कुंडली बीजेपी को लेके डूब रही है। गलत चेहरा चुना। देखिए, कहते हैं ना कि भैया जिसके साथ शादी हो रही कुंडली मैच कर लो। हाँ, कहते हैं जिसके साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हो, हाँ, देख लो उसकी कुंडली में तो कोई नुकसान होने का योग नहीं है। हाँ, तो उन्होंने जो नेता चुना है उसकी कुंडली में ये तय है कि वो सत्ता से कहीं ना कहीं व्यक्ति को खुद भी दूर होंगे, और उनके साथ जो लोग जुड़े उनको भी सेटबैक ही लगेगा। अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नीतीश कुमार पर, आप ये कह रहे हैं? एस्ट्रोलॉजिकली मैं पॉलिटिकली कोई भी आंसर नहीं दे रहा हूँ, सारे रीजन एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि डेस्टिनी इस टाइम नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं कर रही। अगर वो और अच्छा कर सकते थे, अगर वो मुझसे पूछते थे कोई चीफ मिनिस्टर का नेम ही नहीं डिक्लेयर करते तो ज्यादा अच्छी पोजीशन में होती, लेकिन उन्होंने नेम डिक्लेयर कर रखा है कि अब बार बार कह रहे हैं कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव बनेंगे सीएम, तो ये कहीं ना कहीं उनको डिसएडवांटेज है। देखिए, जिस व्यक्ति का समय समाप्त, तेजस्वी की क्या पोजीशन होगी? तेजस्वी कुंडली इंपैक्टफुल है और अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है, डेफिनेटली वो बिहार के मुख्यमंत्री तो जरूर बनेंगे एक दिन, ऐसे उनकी कुंडली में कॉम्बिनेशन है, और इस बार वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है अगर कोई बड़ी बात नहीं होगी तो सबसे बड़े दल के रूप में आपका आरजेडी आए इलेक्शंस में। बड़े दल के रूप में आए, लेकिन क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे? मुख्यमंत्री बनने के योग तो चल रहे हैं। मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी कह रही है बने ना बने वो अलग बात। एस्ट्रोलॉजी तो कह रही है उनको बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बनना चाहिए। उनके साथ राजयोग और राजरोग दोनों एक साथ लगे हुए हैं। कोई ना कोई वो लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री बनने से पहले या बाद में। कोई ना कोई उनको लीगल कॉम्प्लिकेशन मतलब जेल चले जाएंगे, जेल यात्रा, जेल यात्रा ऐसे भी कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में है, कुंडली में है, जेल यात्रा है, जेल यात्रा है, और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी वो पहले पाएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं जेल यात्रा का योग बनना चाहिए। अब वो चाहे जिस केस, फिर उसके बाद क्या होगा? आरजेडी का किसी और को बनाएंगे, लेकिन आरजेडी सत्ता में रहेगी। आरजेडी को सत्ता में रहना चाहिए इस टाइम। देखिए, बिना बायस्ड हुए केवल ये देखें कहां पर अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो जो पलड़ा भारी है वो आरजेडी तेजस्वी का भारी। यहाँ पर वो नीतीश मोदी जी किसी को भी आप ले आए, उनको ओवरकम कर रहे हैं। मतलब मोदी का करिश्मा नहीं चल रहा है, आप ये कह रहे हैं बिहार में? आप इसे पॉलिटिकल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा बार बार कि नीतीश जी का प्लानिटरी पोजीशन साथ नहीं दे रही। बंगाल में मोदी का करिश्मा चलेगा? बंगाल में मोदी का करिश्मा चलना चाहिए। बीजेपी की वहां पर अगर हम कुंडली देखें उस टाइम में बदल रही है, चेंज हो रही है काफी चीजें, जब मार्च अप्रैल के आसपास चीजें और ट्रांजेक्शन बदल रहे हैं तो, और ममता बनर्जी की कुंडली बहुत वीक हो रही है। अब वहां पर दो ही ऑप्शन है, या तो बीजेपी आए सत्ता में स्ट्रांगली, या ममता बनर्जी। ममता बनर्जी मुझे लग रहा है कि काफी नीचे जा रही है, हो सकता है कि वो खुद का भी इलेक्शन हार जाए जहां से वो लड़ रही हो। अच्छा, और उनकी पार्टी तो निश्चित रूप से सरकार में किसी भी कॉम्बिनेशन में रिपीट नहीं होगी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति फरवरी मार्च से ठीक हो रही है। तो अगर बिहार का इलेक्शन फरवरी मार्च में हो जाता तो क्या अच्छा हो जाता? पूछ लेते तो मैं बोल देता उनको, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं है। अच्छा, प्लस देखिए, जहां पर इलेक्शन अगर पोस्टपोन हो जाता बिहार का इलेक्शन, फरवरी मार्च में हो जाता, फरवरी मार्च 26 की बात, वहां पर भी एक आपका ये सब्जेक्ट तो रहेगा ना कि आप फेस तो नहीं बदल रहे ना, जिस फेस में डिफेम लिखा ही है। मतलब नीतीश कुमार को अगर ये कह देते कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा अगर
वो भी नहीं कर सकते, तो अगर नीतीश कुमार का जो जो चेहरा यूज कर रहे हैं वो इनको नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि वहां से डेस्टिनी प्रॉमिस कर रही है कि ये सत्ता में नहीं आ रहे। जब वो सत्ता में नहीं आ रहे तो आसपास की जो चीजें वो भी कहीं ना कहीं डाउन जाएंगी। तो बहुत बड़ी चुनौती आपने ले ली है। तो बिहार चुनाव का रिजल्ट अभी 19 नवंबर को आ जाएगा। 19 नवंबर को आ जाएगा, अभी 2 महीने बाद आ जाएगा। तो फिर देखिए ऐसी प्रेडिक्शन आपको बुलाना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल, ऐसी प्रेडिक्शन देते टाइम हमेशा चुनौती तो होती है, लेकिन देनी चाहिए। और मेरे हिसाब से इसी में एस्ट्रोलॉजी है कि आप ठीक सटीक बात करें, इधर उधर की बात ना कर, यूं बताएं। पॉलिटिक्स में तो आपने आज बहुत बड़े बड़े बॉम्बसेल आपके तरफ से आए हैं। एक तो मोदी 27 के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, फिर आप कह रहे हैं कि योगी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश के सबसे लंबे लॉन्ग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर होंगे। तीसरी बात आपने कही कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इस बार नहीं बनेंगे। चौथी बार आपने कही कि ममता बनर्जी सरकार नहीं बनाएगी और वो भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, और बीजेपी की सरकार बनेगी बंगाल में। जी, बीजेपी की सरकार बनेगी। और पांचवी बात आपने कही कि मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। और सेफ एग्जिट होगा इनका, ग्रेसफुल एग्जिट होगा। और छठी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अमित शाह को स्वास्थ्य संबंधी काफी दिक्कतें आने वाले समय में इंडिकेटेड है। अच्छा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, जहां पर भी रहे। अच्छा, अपने स्वास्थ्य पर उनको ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। अच्छा, चलिए मैं भी कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें। बहुत बड़ी बड़ी बात पॉलिटिक्स में की, और खासतौर से SSR वॉरियर के लिए जो आपने की है बहुत शानदार रही है। बहुत लंबी बातचीत अंकित जी आपसे हमने की। मैं उम्मीद करता हूं नवंबर से पहले आपको फिर बुलाऊं। 19 नवंबर के बाद तो जरूर बुलाऊंगा, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद तो आपको आना पड़ेगा। देश के दर्शकों को जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित अग्निहोत्री जी क्यूबाइब स्टूडियो आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं उन सभी को धन्यवाद। और आखिर में मैं ये कहता हूं कि कुछ मेरे से बोलने में कहने में गलती हुई तो मुझे माफ करे, और मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगा जो सुन रहे हैं, ईश्वर सभी को यशस्वी दीर्घायु और उनका पुण्य प्रताप हर दिशा में फैले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।